नमस्कार, पॉलिटिकल बाबा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। आज चर्चा करेंगे गुलाम नबी आज़ाद के कांग्रेस से इस्तीफे की। मैं उनका इंटरव्यू करके लौटा हूं और ढेर सारी बातें उनसे की है और ये समझने की उनसे कोशिश करी कि आखिर उन्होंने इतने दशक बाद कांग्रेस क्यों छोड़ी है। गुलाम नबी आज़ाद का कहना है कि एक दिन में ये घटना नहीं हुई है, एक दिन में एकाएक उन्होंने ऐसा नहीं कि एक सुबह उन्होंने डिसाइड किया और वहाँ से इस्तीफ़ा दे दिया। उन्होंने कहा कि ये काफ़ी सालों से उनके अंदर चल रहा था, वो काफ़ी सालों से इन चीज़ों पर विचार कर रहे थे और उनका कहना है कि कांग्रेस इन सालों में धीरे करके कमज़ोर होती चली गई और बहुत सारे लोग इसको समझने के लिए तैयार नहीं हैं। उन्होंने कहा कि ये घटना कोई एक दिन में लिया गया निर्णय नहीं है। उनका कहना था कि इस्तीफ़ा देने से पहले 3 रात मैं ढंग से सोया नहीं, चिट्ठी लिखने के बाद भी मैंने नहीं सोया, क्योंकि उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है जिसमें कि राहुल गांधी को बचकाना एक तरह से साबित किया उन्होंने। और उन्होंने कहा कि मेरे पास कोई दौलत नहीं है, मेरे पास एक ही दौलत थी, वो है मेरे 50 साल का पब्लिक लाइफ, यही मेरी संपत्ति है। मैंने इस पार्टी के लिए खून दिया है। उन्होंने कहा कि पसीना जो है वो छोटा लफ्ज होगा। तो राहुल गांधी के बारे में उन्होंने सिलसिलेवार ढंग से हमले किए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में सारे फैसले वही लेते हैं, लेकिन अब वो जिम्मेवारी नहीं लेना चाहते हैं। राहुल गांधी कोई पद नहीं चाहते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे पार्टी वही चलाते हैं। उन्होंने कहा कि जिस ढंग से ऑर्डिनेंस फाड़ा गया वो एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था जो कि उनको नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये जो है एक कैबिनेट का द्वारा पास किया गया वो ऑर्डिनेंस था। एक प्रधानमंत्री मौजूद था जिसके नेतृत्व में वो कैबिनेट हुई थी और उसके बाद वहाँ पर ऑर्डिनेंस को पब्लिक में फाड़ना। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था, उसमें वो राहुल गांधी ने फाड़ा था। बोला कि ये बहुत ही लो पॉइंट था उनके लिए, उनके पॉलिटिकल कैरियर से। और उनका कहना है कि कांग्रेस में सबसे बीमारी क्या है कि लोग कहते हैं कि हम कांग्रेस की आइडियोलॉजी मानते हैं, लेकिन ये लोग जो है ना कभी गांधी को पढ़े, ना नेहरू को पढ़े, ना सरदार पटेल को पढ़े, ना सुभाष चंद्र बोस को पढ़े, ना मौलाना आज़ाद को पढ़े। तो बिना पढ़े हुए लोग ये कहते हैं कि हम कांग्रेस की आइडियोलॉजी मानते हैं। कांग्रेस की आइडियोलॉजी है क्या, यदि आप पूछेंगे तो वो उनके पास जवाब नहीं सूझेगा। गुलाम नबी आज़ाद का कहना है कि हम नरसिम्हा राव के कैबिनेट में मंत्री थे, लेकिन जब भी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग होती थी तो हम उनको छोड़ते नहीं थे, उनसे सवाल पूछते थे, कड़े सवाल पूछते थे, उनकी धुलाई करते थे एक तरह से। उन्होंने कहा कि हम मीटिंग में साफ बोलते हैं कि आप प्रधानमंत्री बहुत अच्छे हो, लेकिन पार्टी अध्यक्ष आप क्यों बने हुए हो, पार्टी अध्यक्ष छोड़ दो। लेकिन कई साल तक प्रॉमिस करने के बाद भी जब नरसिम्हा राव ने पार्टी अध्यक्ष नहीं छोड़ा पद, फिर जाके एक दिन सारे कांग्रेसियों ने मिलकर सीताराम केसरी को अध्यक्ष चुन लिया था। उन्होंने बोला कि सीताराम केसरी हमसे उम्र में काफ़ी बड़े थे, बुद्धि में भी काफ़ी बड़े थे, उनका लंबा पॉलिटिकल कैरियर था, लेकिन हम उनको भी नहीं छोड़ते थे CWC के मीटिंग में। लेकिन हमने राहुल गांधी के खिलाफ आज तक CWC की मीटिंग में नहीं बोला, क्योंकि हम संजय गांधी का लिहाज करते थे, इंदिरा गांधी का लिहाज और राजीव गांधी का लिहाज करते थे, जिसके वजह से हमारे मुंह पर ताला लगा हुआ था। हमने कभी पब्लिकली जो है वो राहुल गांधी को क्रिटिसाइज नहीं किया। राहुल गांधी ने कहा दिन है तो हमने भी कहा दिन है, उन्होंने कहा रात है तो हमने भी कहा रात है। ये कंसेशन दिया हमने कि एक तरह से फैमिली का रिगार्ड किया। एक घटना सुनाई गुलाम नबी आज़ाद ने, आपसे शेयर करना चाहता हूँ। जब चुनाव प्रचार के दौरान जब एक जुमला बोलना शुरू किया था राहुल गांधी ने कि चौकीदार चोर है, तो एक CWC की मीटिंग में बोला कि राहुल गांधी ने बोला कि हमारे नेता ही हमारा साथ नहीं देते हैं और यहाँ पर CWC मीटिंग में जो लोग हमारा साथ देना चाहते हैं वो हाथ उठाइए। गुलाम नबी आज़ाद का कहना था आज तक उनके कैरियर में, इतने लंबे कैरियर में, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मीटिंग में कभी ऐसा नहीं हुआ कि नेता बोले कि हाथ उठा करके आप हमारे बातों का समर्थन कीजिए। जबकि उनका कहना था कि मैं यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष था तो इस नाते भी मैं इनवाइटेड होता था कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मीटिंग में, लेकिन कभी ऐसी बातें नहीं सुनी। और उन्होंने कहा कि हम जेल गए, लंबे समय तक जेल में रहे, उसके बाद हम तिहाड़ जेल में सीमेंट के बेड पे सोते थे। लेकिन ये सारी चीज़ें जो है हमने पार्टी के लिए की और पार्टी ने लोगों को कैसे ट्रीट किया। उन्होंने कहा कि जयपुर में 2013 में एक चिंतन शिविर हुआ था और उसके बाद ये कहा गया था कि हम कुछ चीज़ें करेंगे जिससे कि हम इलेक्शन जीत जाएं, लेकिन हम उसके बाद से लगातार जो है इलेक्शन
हारते ही चले गए। मैंने कुछ कभी कहने की कोशिश की तो लोग मेरे पीछे पड़ गए। शायद लोगों को क्रिटिसिज्म और सजेशन में फ़र्क नहीं समझ में आता है। कांग्रेस रूपी जो मकान है, कांग्रेस पार्टी रूपी जो मकान है, वो मकान जो है वो गिर चुका है। उसको अब एक नए ढंग से बनाने की ज़रूरत है। अब ठीक है, मैं पार्टी से निकल गया हूँ, ऐसा गुलाम नबी का कहना है। राहुल गांधी अपने ढंग से बना लें। जब मैंने उनसे पूछा कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि आपकी नज़दीकियां बीजेपी से बढ़ी हैं क्योंकि बीजेपी ने आपको पद्म विभूषण दिया है, तो उनका कहना है कि आप उस वक्त आपने आवाज़ क्यों नहीं उठाई जब गोगोई साहब को दिया गया पद्म अवार्ड दिया गया, जब एससी जमीर को दिया गया। ये दोनों तो कांग्रेसी थे। जब इन दोनों को दिया गया, चूंकि ये उनको इसलिए दिया गया क्योंकि वो ऐसे राज्य से आते थे जहाँ पे उन्होंने आतंकवाद पे, उग्रवाद पे काबू पाया। लेकिन मैं भी तो जम्मू कश्मीर से आता हूँ, इसलिए मुझे दिया गया। लोग ये भी पूछते हैं कि आप लुटियन जोन में ये अपना बंगला बचाने के लिए बीजेपी से नज़दीकियाँ बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं Z+ सिक्योरिटी है मेरे पास, क्योंकि मैं जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री रहा हूँ, तो इस लिहाज से मुझे ये Z+ जो है वो के नाते ये बंगला मिला है। और गुलाम नबी आज़ाद ने बोला कि जिस बंगले में मैं रहता हूँ उसका मैं किराया देता हूँ, उसका बिजली का बिल देता हूँ, उसका पानी का बिल देता हूँ। उन्होंने कहा कि कुछ लोग कांग्रेस में ट्विटर के जरिए राजनीति कर रहे हैं। मैं ट्विटर के जरिए पॉलिटिक्स नहीं करता हूं, मैं कंप्यूटर के जरिए पॉलिटिक्स नहीं करता हूं, मैं जनता के बीच रह करके पॉलिटिक्स करता हूं और ये चीज़ मैं करता रहूंगा। जब उनसे पूछा गया कि आप आगे क्या करेंगे, तो उनका कहना था कि मैं आगे जाऊंगा, जम्मू कश्मीर में अपनी एक नई पार्टी बनाऊंगा और मैं किसी भी दल से कोई अलायंस अभी फ़िलहाल नहीं कर रहा हूं। उन्होंने साफ मना किया कि मैं जो है बीजेपी से अलायंस नहीं करने वाला हूं। मेरे अपने लोगों से मेरी बात हुई, ब्लॉक लेवल से लेकर के डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेकर के और JNK स्टेट लेवल तक मैं अपनी पार्टी खड़ा करूंगा। उन्होंने कहा कि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि प्रधानमंत्री जो थे वो रोए थे जब आपकी विदाई हो रही थी राज्यसभा से। तो उनका कहना है कि एक घटना का जिक्र मैंने किया था अपने भाषण में कि जब मैं मुख्यमंत्री था तब गुजरात से जो आए थे टूरिस्ट, उन पे हमला हुआ था और उसी को लेकर के प्रधानमंत्री जो है, उस वक्त प्रधानमंत्री नहीं थे, वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो लगातार मैं उनके टच में था और मैं उनको बता रहा था और मैं भी रो रहा था उनको बताते हुए कि मैं कितना दुखी हूँ, गुजरात के जो टूरिस्ट हैं उन पर हमला हुआ है। बोला इस संदर्भ में बात करते हुए प्रधानमंत्री के आंख में आंसू छलक गए थे। उन्होंने कहा कि ऐसी आपको राजनीति में मैं इतने लंबे समय तक रहा हूँ, मैं लीडर ऑफ अपोजिशन इतने लंबे समय तक रहा हूँ, लीडर ऑफ हाउस इतने लंबे समय तक रहा हूँ, इसलिए मेरा हर राजनीति दलों से नाता है, प्रधानमंत्री से भी हमारे अच्छे संबंध हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बीजेपी में जा रहा हूँ। कई लोगों का ये मानना है कि गुलाम नबी आज़ाद को बीजेपी ठीक उसी ढंग से ट्रीट करने वाली है जिस ढंग से पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह को किया था। कैप्टन अमरिंदर सिंह जब कांग्रेस से निकाले गए थे, तो जब उन्होंने इस्तीफा दिया था तो निकाले गए थे, तब उन्होंने पहले अपनी पार्टी बनाई और बाद में फिर वो बीजेपी में शामिल हो गए अपनी पार्टी के साथ। तो क्या उसी राह पे गुलाम नबी आज़ाद जाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कुछ सवाल जो है वो खड़े किए हैं गुलाम नबी आज़ाद, उन पर कांग्रेस को विचार करने की जरूरत है। क्या राहुल गांधी फुल टाइम पॉलिटिशियन है, या कि वो फुल टाइम पॉलिटिशियन ना हो करके कोई जिम्मेवारी ना लेकर के केवल पार्टी चलाना चाहते हैं? यदि पार्टी चलाना चाहते हैं तो अब नया अध्यक्ष का चुनाव होने वाला है, तो क्या कोई गैर गांधी बनेगा अध्यक्ष? राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बात हो रही है कि शायद वो बने। सोनिया गांधी ने उनसे कहा है कि, और ये कई लोग मानते हैं कि गहलोत को बना करके जो है सोनिया गांधी अपने उन विरोधियों का मुंह बंद करेगी जो कहते हैं कि कांग्रेस में केवल विरासत की राजनीति होती है, फैमिली ही रूल करता है। क्या कोई नॉन गांधी परफॉर्म कर पाएगा? हमने देखा है, इतिहास गवाह है कि सीताराम केसरी बुरी तरह फेल रहे थे, बाद में सोनिया गांधी को टेक ओवर करना पड़ा था, और उसके बाद जब नरसिम्हा राव ने पार्टी संभाली थी तो पार्टी के कई टुकड़े हो गए थे, मतलब माधवराव सिंधिया अलग हो गए थे, राजेश पायलट अलग हो गए थे और पार्टी बिखर सी गई थी। गुलाम नबी आज़ाद का कहना है कि बैंक जो है, मतलब कांग्रेस जो है वो लूट चुकी है, उसमें कितना भी नया मैनेजर लाओगे तो वो
वो कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि बैंक में अब पैसा नहीं है, लीडर बदलने से कुछ नहीं होगा। यदि उन्होंने कहा कि कोई दूसरा गैर गांधी आता है तो 3 पावर सेंटर होंगे, 3 पावर सेंटर के बीच में वो आदमी क्या करेगा। तो अब यदि गुलाम नबी आज़ाद के शब्दों में मैं कहूँ तो यहाँ रुस्तम भी आ जाएं तो पार्टी का कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ये पार्टी खत्म हो गई है। कहने वाले तो बहुत चीज़ आप कह सकते हैं गुलाम नबी आज़ाद के बारे में। वासिम से पहली बार लोकसभा में आए, उसके बाद राज्यसभा में रहे, इंदिरा गांधी से लेकर के मनमोहन सिंह तक सभी प्रधानमंत्री जो कांग्रेस के प्रधानमंत्री हुए उसमें वो मिनिस्टर रहे। एक लंबा कैरियर रहा है, राज्यसभा में करीब 30 साल रहे। तो कांग्रेस ने उनको बहुत कुछ दिया है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन गुलाम नबी आज़ाद ने जो सवाल खड़े किए हैं खासकर गांधी परिवार को लेकर, उस पर भी गौर करने की बात है कि आखिर इस पार्टी का क्या भविष्य है। क्योंकि अभी तक तो यंगस्टर्स छोड़ के जा रहे थे, जिसके बारे में ये कहा जा रहा था कि वो अपना फ्यूचर तलाश रहे हैं, जहाँ पे उन्हें मलाई मिल रही है वहाँ जा रहे हैं। लेकिन अब यदि 73 साल के गुलाम नबी आज़ाद भी जाते हैं और अपनी नई पार्टी जम्मू कश्मीर में बनाते हैं तो कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांकने की ज़रूरत है और एक और मंथन की आवश्यकता है। आज पॉलिटिकल बाबा में इतना ही। मनोरंजन भारती को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।